आइए आज हम लोग सॉलिड स्टेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। होता क्या है, अक्सर भूलता है ये। तो आइए आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, 6 4 3 6 3 1। अगर आप इतना ही याद रख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को बहुत ही लंबे समय तक याद रख पाएंगे। चलिए एक बार फिर से बोल लीजिए, 6 4 3 6 3 1, 6 4 3 6 3 1। तो ये है क्या, बेसिकली ये है क्या? देखिए, जो आपका ये 6 4 3 है, ये है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और जो 6 3 है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो आपका ये 6 3 है, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री and the one alone, it is called what? Center of symmetry. It is called center of symmetry. तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो टोटल देयर आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूब। सॉलिड स्टेट में जो यूनिट सेल होता है वो क्यूब होता है। तो 23 जो है हम लेके चलेंगे, है ना। इसको याद रखिए, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 23 होता है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन द सेम वे, plane of symmetry can be classified into 2 types. First one is rectangular plane of symmetry. Rectangular plane of symmetry. The rectangular plane of symmetry, you will have to always remember that 10 has 3 letters. So I have encircled it in the block. Rectangular plane of symmetry, and the one is more, that is called diagonal plane of symmetry. Diagonal plane of symmetry. In the same way, center of symmetry is always one. Center of symmetry सिर्फ और सिर्फ एक होती है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो सॉरी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज आल्सो नोन एज डायड सिमेट्री। डायड को हम बोलते हैं ट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C4 को बोलते हैं टेट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टेट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, rectangular plane of symmetry, this is plane of symmetry and this is diagonal plane। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में कि डायड ऑफ सिमेट्री पास कर रही है, तो आपको जानना होगा पास कर रही है, क्योंकि जहाँ से पास करेगी वहाँ से पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए क्या काम करेंगे आप। देखिए 6 4 3 ये है डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कितना होता है? 6, ये होता है 4 और ये होता है 3। तो ये हो गया आपका 6 4 3। उसके बाद आएगा 6 3। तो देखिए हमने यहाँ 10 लिखा है और 10 को इन सर्किल कर दिया है, यानी 10 में कितने लेटर हैं? 1 2 3। अगर आप ऐसा कर लेंगे, आप भी इन सर्किल कर लेंगे, तो आपका माइंड जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर लेगा, है ना। तो ये हो गया कितना? 3। तो 3 क्या है आपका? रेक्टेंगुलर, है ना। कैसे पता चला? 10 में 3 लेटर हैं, तो इसलिए 3, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर क्या हो जाएगी? 6 3 है, तो ये वाला 3 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 6। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 1, ठीक है। अब आइए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास होती है, तो 6 का दूना करिए। 6 का दूना कितना होगा? 12, ठीक है। ये हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, है ना। 6 का दूना क्या होगा? 12। अब सोचिए 12 क्या होता है? एक क्यूब के अंदर एज,
एज सेंटर, तो एज सेंटर से पास होगा ये कहाँ से पास होगा? एज सेंटर से पास होगा। डायरेक्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू एवरी एज सेंटर। उसी तरीके से देखा जाए ट्राइड कितने हैं? 4, तो इसका दूना करिए, कितना हो गया? 8। तो 8 है तो क्या हो जाएगा? 8 क्या होता है क्यूब के अंदर? कॉर्नर। 8 क्या होते हैं? कॉर्नर। तो ये कहाँ से पास होगा? कॉर्नर से। यानी अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि ट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रही है तो कहाँ से पास होगी? कॉर्नर से। तो जहाँ से पास होगी वो जिस कॉर्नर से, उस कॉर्नर से पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाइए टेट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 2 जा कितना होगा? 6। तो 6 क्या होता है? एक क्यूब के अंदर फेस होता है, तो ये जो हमारा फेस सेंटर से पास होगा। अब आइए प्लेन ऑफ सिमेट्री में, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि 10 को जो है आप इस तरह सर्किल कर लीजिए। 10 में कितने वर्ड हैं? 3, तो 3 हो गया। तो ये कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 1। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप लंबे समय तक एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।